नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राद्ध के महत्व और उसके रहस्यों के बारे में। प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों में श्राद्ध को अत्यंत आवश्यक और पुण्यदायी कर्म बताया गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का श्रेष्ठ अवसर है। आइए जानते हैं श्राद्ध की गहराई और महत्व विस्तार से। श्राद्ध तो सभी मनाते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में आप जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले इसे किसने मनाया था? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व काल में भगवान स्वयं शंभु ने स्वयं अंत श्राद्ध का विषय कीर्तन किया है। पितृपरायण द्विजगणों को यह कार्य अवश्य ही संपादित करना चाहिए। श्राद्ध करने से मनुष्य को देहज पीड़ा नहीं होती है और एलोक एवं परलोक के समस्त पाप, यम यातना, गृह चोर, नरक आदि की पीड़ा तथा दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति परलोक में शुभ गति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार प्रजापति का वर व्यर्थ नहीं होता, उसी प्रकार यह सब भी कभी व्यर्थ नहीं हो पाता। श्राद्ध के विषय में कहा गया है, श्राद्धा कीर्ते यतंत श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध का मूल तत्व श्रद्धा है। श्रद्धा के इर्द गिर्द ही श्राद्ध प्रक्रिया की संकल्पना है, लेकिन समाज में इसके प्रति गलत धारणा व्यक्त है। जिस प्रकार जीवित व्यक्ति को कोई वस्तु देकर या उसकी सहायता करके अपनापन और प्रेम व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार मृत व्यक्ति के विषय में आदर एवं आत्मनिष्ठा श्रद्धांजलि कर्मों के माध्यम से प्रकट की जाती है। यदि पवित्रता की कसौटी की जाए तो जीवित व्यक्ति द्वारा धारण किया गया पंच महाभौतिक देह अत्यंत नश्वर होता है, परंतु उसकी स्वच्छता, कार्य क्षमता और तंदुरुस्ती के लिए हर पल जागरूक रहना पड़ता है। जब तक शरीर में रक्त भीषण से श्वास तक की क्रियाएं नियमित रूप से होती हैं, तब तक शरीर स्वस्थ एवं निरोग बना रहता है, परंतु इस कार्य में थोड़ा भी व्यत्यय उत्पन्न होने पर शरीर की तंदुरुस्ती बिगड़कर वह मौला एवं अपवित्र होने लगता है। लेकिन इसके विपरीत इसका वासनावन कोष उस परिणाम में शुद्ध रहता है। उसकी वासनाओं की अशुद्धता साक्षात व्यक्त नहीं होती। अन्नमय कोषों के अतिरिक्त सभी कोष विरल एवं सरल होते हैं। मानव का मरण होते ही उसकी आत्मा पंचम महाभौतिक शरीर छोड़ जाती है, परंतु वह अपने साथ प्राण मर्यादित सभी चीज़ों की गठरी ले जाती है। उसने पुण्य क्या किया है, पाप क्या किया है, ये सब उसके साथ जाता है। कुछ देर बाद वह गठरी अस्त व्यस्त करके प्राण कोष विरल हो जाता है और वासनामय एवं मनोमय आदि कोषों का संगठित प्रवास प्रारंभ होता है। इस व्यक्त पूर्वावस्था की घटनाएं तथा रिश्ते नाते आदि के सभी संस्कार उन कोषों पर उपस्थित रहते हैं। पार्थिव नेत्र होने पर भी उसकी जगह सूक्ष्म चतुर्दर्शी होने के कारण प्रतात्मा को वासनालोक के सभी दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। मृत व्यक्ति को उसके जीवित रिश्तेदार, यार, दोस्त एवं अन्य प्राणी भी जीवित रूप में दिखाई देते हैं, परंतु उनका दिखाई देना वासनामय कोषात्मक रहता है। वो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सगे संबंधियों द्वारा मृत व्यक्ति को उद्देश्य कर दिए गए सभी भले बुरे कार्य उसे महसूस होते हैं। श्राद्ध ऐसी ही एक क्रिया है। श्राद्ध के समय मृत व्यक्ति की आत्मा वासनामय कोष के स्वरूप में वहाँ उपस्थित रहती है। खास बात यह है कि निधन तिथि के दिन उसे अपनी पूर्वावस्था अर्थात परिवार एवं रिश्तेदारों की प्रकट से याद आती है। पहले वर्ष हर महीने उस तिथि के दिन उसे याद आती है। आगे कालमर्यादा बढ़ती जाती है। वही कारण है कि प्रथम वर्ष में हर महीने मासिक श्राद्ध करने की शास्त्र आज्ञा है। बाद में प्रतिवर्षीय श्राद्ध कंपन किया जाता है। मृत व्यक्ति को परलोकवास की आदत होकर पूर्वावस्था के अपशिष्टों की ममता कम होने के 1 साल का समय लगता है। इसलिए प्रथम वर्ष मृत व्यक्ति को प्रेत की संज्ञा दी जाती है। 1 वर्ष बाद कोशात्मक शरीर में परिवर्तन होकर उसे मृत की संज्ञा प्राप्त होती है। प्रथम वर्षीय श्राद्ध होने पर आगे के सभी श्राद्ध पितरों को उद्देश्य
कर दिए जाते हैं। सच तो ये है कि संपिंडीकरण करना उचित रहता है, परंतु आजकल समयाभाव के कारण संपिंडीकरण तथा मासिक श्राद्ध आदि बातें निधन के 12वें दिन ही निपटा दी जाती हैं। श्राद्ध के समय उच्चारण किए जाने वाले तीनों देवताओं के नामों का भी अवस्थान्तर की दृष्टि से बड़ा महत्व है। जिसको उद्देश्य कर श्राद्ध करना है उसकी गिनती वासु गणों में होती है, उसके पिता की गणना रुद्र गणों में एवं दादा की गणना आदित्य गणों में होती है। अष्टवसु, एकादश एवं द्वादशु ये कुल 31 देवता हैं। श्राद्ध के समय वासु, रुद्र तथा आदित्य के प्रतिनिधि के नाते पिता पितामह, प्रतिमाएं या माता पितामही, पितृमामही का उच्चारण किया जाता है। वासु देवता प्रमुख रूप से वासनामय कोश से जुड़े रहते हैं। पिता का वासनामय कोश काफी जड़ रूप होता है। पीड़ितों की आयु मर्यादा ध्यान में रखने पर एक पीढ़ी अंदाजन 1 से 24 वर्ष की होती है, इसलिए पिता वसु रूप होता है, जबकि पितामह रुद्र होते हैं। वसु की तुलना में रुद्र रूप में स्थित वासनामय कोश अधिक सरल होता है। प्रतिक्रिया की वासनाएं अधिक क्षीण होती हैं। पिता आदित्य रूप होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रुद्र की तुलना में आदित्य रूप में निहित वासनामय कोश काफी तरल रहता है। इसके बाद प्रतिमा के पिता की गिनती पितृतयी नहीं होती, क्योंकि वह मुक्त रूप माना गया है। वह वसु, रुद्र, आदित्य रूपों के सामान्य व्यवस्था है। अपवाद के रूप में कुछ मृत व्यक्तियों का वासनामय कोश कई सदियों तक वैसा ही बना रहता है, यानी वह वसु रूप में अटका रहता है। ऐसे मृत व्यक्ति के लिए नारायण बलि एवं त्रिपिंडी आदि श्राद्ध किए जाते हैं। ऐसे समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जन्म प्राप्त हो जाए तो पुनर्जन्म के उसके पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध का उसे क्या फायदा होगा। यह प्रश्न ऊपरी तौर पर जटिल होने पर भी पितृशास्त्र को समझ लेने के बाद उत्तर सहज ही मिल पाता है। विश्व के संचालन में यम, आर्यमा एवं इंद्र का हाथ है। इनमें से हेलोक पर यम का अधिराज्य होता है, पितृलोक पर आर्यमा का और देवलोक पर इंद्र का अधिराज होता है। इसलिए पितृलोक के अधिराष्ट्र देवता आर्यमा श्राद्ध कर्म में उपस्थित रहते हैं। श्राद्ध के नियमित प्राप्त हवि भार्ग वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूप सभी पितरों को पहुँचाने की जिम्मेदारी आर्यमा को होती है। कई बार वसु रूप में निहित आत्मा पुनर्जन्म लेकर फिर से मृत लोक में अवतरित होती है। ऐसे में मृत व्यक्ति को उद्देश्य कर किया जाता है। श्राद्ध कर्म पितरों के देवता आर्यमा को प्राप्त होता है। आर्यमा उस श्राद्ध कर्म का फल एवं तृप्ति उस जगह पूर्व में रहे, परंतु अब पुनर्जन्म पाए आत्मा के हवाले कर देता है। यदि किसी के पिता के पुनर्जन्म लेने की बात सिद्ध हुई तो भी उस पिता के उद्देश्यों पर श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। कारण श्राद्ध में जो पिता पितृ रूप से प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो वे भी उसके प्रतिनिधि के रूप में आर्यमा की उपस्थिति वहाँ रहती है। वह श्राद्ध कर्म से प्राप्त फल एवं तृप्ति वसु रूपी पिता के हवाले कर देता है। यदि वसु रूप में पिता के पुनर्जन्म लिखा हो तो आर्यमा यह तृप्ति पुनर्जन्म में अवतरित व्यक्ति के पास पहुँचा देता है। इस तरह मृत व्यक्ति के लाभ के लिए श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा कई लोक में नैतिक कर्तव्य एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में भी श्राद्ध करना चाहिए। यदि आधुनिकवाद व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करना छोड़ दे तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके लड़के भी उसका श्राद्ध नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं होती है। ऐसे अनेक कारणों से किसी भी रूप में श्राद्ध का लोप नहीं होने देना चाहिए, ऐसा शास्त्र संकेत है। श्राद्ध विधि संपन्न करने वाले पुरोहित को श्राद्ध के देवता एवं देवताओं के नाम, एकोष्टिट, पार्वण, श्राद्ध तथा द्वारोपलोप आदि का पर्याप्त रूप से ज्ञान होना चाहिए। उदाहरणार्थ किसी के पिता का देहांत हो गया हो परंतु दादा पिंडदान जीवित हो तो पिता की पंक्ति में दादा और पिंडदान को बैठाकर वसुरुद्धित स्वरूप में उसके नाम का उच्चारण करना वाजिब नहीं होता। ऐसे में सपिंडीकरण करते समय जीवित व्यक्ति का पिंडदान नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि दादा या परदादा से जीवित होने से वही द्वारलोक
को हो जाता है। यदि पिता सन्यासी हो या किसी कारणवश वे श्राद्ध न कर सकते हों तो उनके पुत्र दादा परदादा के श्राद्ध करें। इसी तरह यदि पति बाहर गया हो, बीमार हो, अन्य कार्यों से संलग्न हो या पाखंडी हो तो उसके बदले पत्नी श्राद्ध करे। विवाह के लिए उस व्यक्ति जनेऊ अवश्य पहने। रिश्ते के सभी मृत व्यक्तियों को उद्देश्य कर किया गया श्राद्ध महालय कहलाता है। महालय की समाधि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में अमावस्या तक रहती है। भाद्रपद अमावस्या के बाद वृश्चिक राशि के सूर्य जाने तक का समय महालय का गौण काल समझा जाता है। महालय के प्रधान काल का लाभ न मिलने पर गौण काल का उपयोग करें। एक निश्चित तिथि को ही महालय होना चाहिए, ऐसा आग्रह न रखें कि इसका कारण यह है कि पुरोहितों की संख्या मर्यादित है और यजमानों की संख्या अधिक है। अतः इन दोनों का मेल होना आवश्यक है। ऐसे समय दोनों की सुविधा अनुसार तिथि निश्चित करके महालय संपन्न करें। प्रति संवत्सर श्राद्ध अमुक तिथि को ही करना चाहिए, अर्थात यदि उस दिन एकादशी हो तो द्वादशी के दिन श्राद्ध करें। ऐसे वैष्णव पंथ की विचार प्रणाली है। देव और पितृ की तुलना में पितरों के कर्म अत्यंत पवित्र रहकर ही करने चाहिए, क्योंकि पितृ अत्यंत संवेदनशील होते हैं तथा इनका निवास भी कुछ ही क्षण होता है। दूसरे शब्दों में उन्हें अपनी संतति से इस कर्म की अपेक्षा होती है तथा वे जल्द ही दूसरा शरीर धारण करने जा रहे होते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिन घर साफ सुथरा रखें। इसके अलावा पूरा वातावरण शांत एवं सात्विक होना चाहिए। शारीरिक पवित्रता की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है। जिस घर में नियमित रूप से श्राद्ध होता है उस घर में अशांति नहीं दिखाई देती। इसका कारण यह है कि वहाँ अल्प समय के लिए ही सही पितरों का वास रहता है, जिससे उनका आशीर्वाद एवं संदिग्धता प्राप्त होती है। जिस घर में श्राद्ध आदि नहीं होते वहाँ के वातावरण में चिड़चिड़ापन एवं दीर्घकालीन बीमारियाँ रहती हैं। कई बार घर में वैष्णव और आदित्य भी दिखाई देता है। श्राद्ध के निमित्त जितनी कृपा देवताओं की होनी चाहिए उससे अधिक पितरों की कृपा की जरूरत होती है। यदि श्राद्धकर्ता के घर में रसोई बनाने वाली एक ही स्त्री हो और वह रजस्वला हो जाए तो उसके लिए 2 शिष्ट समस्त पर्याप्त उपलब्ध है। पहला पर्याय है श्राद्ध तिथि न बदलें। इसके लिए उस दिन पके अन्न के बजाय वे अम्मान देकर श्राद्ध करें, अन्न दान कर दे। दूसरा पर्याय है मुख्य तिथि बीत जाने पर भी रजोनिवृत्त के बाद 5वें दिन श्राद्ध करें। जिससे पुत्र न हो ऐसी विधवा स्त्री दूसरों द्वारा श्राद्ध कराने की अपेक्षा सीधे 5वें दिन स्वयं श्राद्ध कर सकती है। तो दोस्तों, श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति की जड़ है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलें। इनकी याद, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा ही हमारे जीवन की सच्ची पूजा है। इसलिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध और भक्ति से श्राद्ध अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना